वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से साइंस फिक्शन मूवी टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से फाइल में जा रहा हूँ और न्यू पे क्लिक करते हुए इसकी जो विड्थ है मैं 4000 पिक्सल्स रख रहा हूँ, हाइट हम 2000 रखेंगे, रेजोल्यूशन 72 रखेंगे। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप यहाँ से भी ओके करेंगे। ये देखिए न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से इसको अनलॉक कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये अनलॉक हो चुकी है। इसके बाद हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि इस लेयर से नीचे होगी। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए एक लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें मुझे ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करता हूँ। ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमें यहाँ पे सिनेमैटिक लुक इफेक्ट डालना है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से सबसे पहले कंट्रोल G प्रेस कीजिए और इसका एक ग्रुप बना लीजिए। इसी ग्रुप को सिलेक्ट रखते हुए अब हम यहाँ से जाएंगे व्यू में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे न्यू गाइड लेआउट। यहाँ आने के बाद हमें कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रो चाहिए। कॉलम्स की इस ऑप्शन को आप यहाँ से अनचेक कर दीजिएगा। रो को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे हमें सिर्फ 1 टाइप करना है क्योंकि हमें सिर्फ एक रो चाहिए। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड में मार्जिन को आप सिलेक्ट कीजिएगा, इसको चेक करेंगे। मुझे टॉप से 4 इंचेस चाहिए, यहाँ पे मैं 4 टाइप करता हूँ और साथ में IN टाइप कीजिएगा यानी इंचेस। टैप करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पे 4 इंचेस के गैप से उसने एक मार्जिन लगा दिया। इसी तरह लेफ्ट में मुझे 0 चाहिए तो यहाँ पे मैं 0 टाइप करूँगा। बॉटम पे भी मुझे 4 इंचेस चाहिए, मैं यहाँ पे 4 टाइप करूँगा और साथ में IN यानी इंचेस टाइप करूँगा। राइट पे भी मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे मैं 0 टाइप करूँगा। आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे गाइडलाइंस लगा दी हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आप सेकंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट रखिएगा। इससे ये सिलेक्शन को ऐड करता है। मैं यहाँ पे इस तरह से एक सिलेक्शन बनाता हूँ इन गाइड की मदद से। ये देखिए इसी तरह मैं नीचे भी सिलेक्शन बनाऊंगा। अब हम इस ग्रुप पे इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम इस वाली लेयर पे जो भी काम करेंगे वो इस वाली लेयर से पीछे नजर आएगा। सबसे पहले हम अपनी इस गाइड्स को हाइड करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस कीजिए। ये देखिए हाइड हो चुकी हैं। अब इसी वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करेंगे। ये देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये स्वैप हो चुका है, ब्लैक आ चुका है। फोरग्राउंड कलर पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ से हम एक वैल्यू देंगे 308292। ये कलर की वैल्यू देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर और यहाँ से यूज़ करेंगे क्लाउड्स। ये देखिए क्लाउड्स इस पर अप्लाई हो चुकी हैं। अब हम इन क्लाउड्स का साइज़ बड़ा करेंगे, यानी इस वाली लेयर का साइज़ हमें बड़ा करना है। इसके लिए आप कंट्रोल T प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ से आपको इसकी विड्थ और हाइट दिख रही होगी। इसकी विड्थ को मुझे 300% बढ़ाना है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से 300 टाइप करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए उसका साइज़ बड़ा हो चुका है। मैं आपको इसके बाउंड्री बॉक्सेस दिखाने के लिए कंट्रोल T प्रेस करता हूँ, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। ये देखिए ये कैनवस से बहुत बाहर आ चुका है। इसको कैनवस में लाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कीजिए। इस तरह से कैनवस की सिलेक्शन बना लीजिए। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इमेज में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रॉप। कंट्रोल D प्रेस करते हैं। अब मैं आपको कंट्रोल T प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कैनवस में आ चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिएगा और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। ऊपर वाली लेयर को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। नीचे वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम ब्रश टूल की मदद से इसको रिवील करेंगे। इसके लिए आप इसी मास्क को सिलेक्ट रखिएगा। अपने कीबोर्ड से B प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। ब्रश का साइज हम बड़ा करेंगे, ऑलमोस्ट इसको इतना रखेंगे। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% होना चाहिए। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से। ये देखिए यूँ क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस भी ऐड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ऐड कीजिएगा। ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है।
इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। इसकी ओपेसिटी को भी हमें कम करना है। यहाँ पे मैं 50% टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। ब्रश का साइज इस बार हम थोड़ा कम करेंगे, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट ही होना चाहिए। और ये देखिए कैनवस से बाहर से इस तरह से हम ड्रैग करते हुए इस तरह से एक दफ़ा पेंट कर देंगे। अगर आप थोड़ी लाइट और ऐड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और पेंट कर दीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, ये पेंट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए आप इससे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे, हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए, जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। मैं अनगैप ब्लॉक के नाम से रख रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे 250 टाइप करूँगा। कलर हम यहाँ पे वाइट रखेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो भी अपना टाइटल का नाम रखना चाहते हैं आप टाइप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्पॉन टाइप करता हूँ। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मुझे रीसाइज करना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी इसका साइज़ रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। हमें इसको सेंट्रलाइज भी करना है। इसके लिए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। यहाँ से इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली इस तरह से सेंट्रलाइज कर दीजिए। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसकी फिल को 0 कर दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से हम इसकी फिल को 0 कर देंगे। फिल 0 करते ही ये हमें टेक्स्ट नहीं दिखेगा। इसके बाद आप इसकी ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बॉस। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। स्टाइल में आप इनर बेवल रखिएगा, टेक्निक में आप चेजल हार्ड रखिएगा। डेप्थ को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 200% रखेंगे। डायरेक्शन आप यहाँ पे अप रखिएगा। साइज़ को भी यहाँ पे मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, 8 टाइप करेंगे। सॉफ्टन को हम यहाँ पे 0 रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा। यहाँ पर इसके एंगल को हम 110 रखेंगे। एल्टीट्यूड को हम यहाँ पे 10 रखेंगे। ग्लास काउंटर को आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। हाईलाइट मोड में आप लीनियर डॉज रखिएगा और इसका कलर आप यहाँ पे वाइट रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे 100% रखेंगे। शेडो मोड में आप लीनियर 1 रखिएगा। इसका कलर आप यहाँ पे ब्लैक रखिएगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को भी आप 100% कर दीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे कॉन्टूर। यहाँ आने के बाद आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए हम थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे रिंग। रिंग को सिलेक्ट कीजिएगा और इसकी रेंज को हम 100% रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने इन क्लाउड्स को इस टेक्स्ट के अंदर भी लेके आएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करते हुए इस टेक्स्ट वाली लेयर पर क्लिक कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे और इसी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है यहाँ पे और हमारा क्लाउड इफेक्ट जो है वो टेक्स्ट के अंदर भी दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस टेक्स्ट पे थोड़ा सा ब्लैक एरिया ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको फेड करना है। इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इस लेयर को हम यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर देंगे। इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। हमें क्योंकि इसी टेक्स्ट पे अप्लाई करना है इसलिए हमने यहाँ से इसको क्लिपिंग मास्क कर दिया है। अब हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और ये देखिए इस तरह से पेंट करेंगे इस जगह पे। यूँ पेंट कर लेने के बाद अब आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। हम इस एरिया में थोड़ी सी ब्राइटनेस करेंगे, यानी क्लाउड्स को ब्राइट करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ इसी पे अप्लाई करना है, तो इसको भी क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। फिर ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा और इस वाले स्लाइडर को ये देखिए लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे हम। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इतना करता हूँ और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इस वाली लेयर को आप सेलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 95 कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंस फ्लेयर ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इसमें हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में,
रेंडर और यहाँ से यूज़ करेंगे लेंस फ्लेयर। यहाँ आने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को 50 to 60 रखिएगा। मैं यहाँ पे 55 टाइप कर देता हूँ। 105 mm प्राइम इसको सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा लेंस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए, मूव टूल सेलेक्ट रखेंगे और इसको मैं यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट इस जगह पे रखेंगे। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे फिर से एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद हमें सेम वही वैल्यू देनी है जो हमने स्टार्ट में दी थी, 328090। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर। नेक्स्ट हम इस लेंस फ्लेयर की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इसके लिए आप इस लेयर को ये देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा। हमें इसकी सिर्फ विड्थ को इंक्रीज करना है। इसके लिए हम यहाँ इस चेन को अनलिंक करेंगे और यहाँ से ये देखिए मैं इसको ड्रैग करते हुए राइट की तरफ लेके जाता हूँ। मैं 160 to 70 के आसपास रखूँगा, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। मूव टूल से इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ और बिल्कुल सेंटर में यहाँ रखेंगे। नेक्स्ट मुझे इस वाले एरिया की ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करना है जो कि लेंस फ्लेयर पे है। इसके लिए इसी लेयर को आप सिलेक्ट रखते हुए आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। मुझे ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसकी ओपेसिटी को भी कम करेंगे। यहाँ पे मैं 40% टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पे रखने के बाद मैं क्लिक करता हूँ और एक क्लिक और करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना इसको कम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा साइंस फिक्शन मूवी टाइटल क्रिएट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी इस तरह का टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।